अच्छा, मैं दुबई में विजिट वीज़ा पे नौकरी तलाश करने के लिए गया। मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप न्यूज़पेपर के अंदर भी अपना ऐड दो कि आई एम ऑन विजिट वीज़ा एंड आई नीड अ जॉब। मैंने कहा ठीक है, और मैंने ऐड दे दिया। अब मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई। एक बंदे की मुझे कॉल आई, उसने मुझे कहा जी मैंने आपका नंबर जो है ना ऐड से लिया है, तो आप पाकिस्तान से हो? मैंने कहा जी जी। अच्छा, और फिर उसने अगला क्वेश्चन किया आप लाहौर से हो? मैंने कहा जी बिल्कुल लाहौर से हो। मैंने कहा यार ये बंदा ना अपना ग्राई मिल गया है, तो ये हेल्प करेगा, इसको तरस आ जाएगा। कहता यार जॉब तो आपकी नहीं होनी, लेकिन आप जाते हुए ना मेरा 10 से 15 किलो का सामान है वो ले जाना, मैं आपको 200 दिरहम दे दूंगा। मैंने कहा यार ये अजीब तरह के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त को जॉब इंटरव्यू की कॉल आई। इसने ग्रुप में से किसी को नहीं बताया इस जॉब इंटरव्यू के बारे में, और इसने जॉब न्यूज़पेपर पे जो जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है ना उस पर इसने अप्लाई किया था। इसकी अचानक से जो है ना वो सोच बदल गई। मैं अब इस ब्रांड के कपड़े पहना करूँगा, ये गाड़ी लूँगा, इस तरीके से रहूँगा। तो वो होता है ना, कुछ लोग अभी काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, लेकिन सोच बड़ी कर लेते हैं, शुरू में सोचना शुरू कर देते हैं, और जब वो चीज़ नहीं हो पाती तो ड्रम करके नीचे गिरते हैं। अच्छा खैर, एक सुबह खिलाफ मामूल ये बंदा उठा और नहाया, इसने कंघी भी की, इसने कपड़े भी बदले और ये चला गया। हमें लगा शायद डेट पे गया है, लेकिन ये बाद में पता चला कि इसके साथ क्या हुआ। जहाँ पे ये इंटरव्यू देने गया वहाँ पे एक फेक कंपनी थी जिन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी, और बहुत सारे लोगों को वैसे फांसते थे, तो उन्होंने इसको किडनैप कर लिया। अब ये बंदा अपने घर वालों को पैसों की मुतालबा करने के लिए कॉल कर रहा है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, तो मुझे छुड़ाएं। तो इनके अब्बा जी क्या कहते हैं, बेटा बंदा किडनैप तो होता रहता है, तुम बताओ कि इंटरव्यू कैसा हुआ है। अगर आपको इत्तेफाक हो ना जॉब इंटरव्यूज़ के क्लासिफाइड पेजेस को देखने का, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जॉब्स होती है ना वो मैट्रिक पास, एफए पास और बीए पास लोगों की होती हैं। ये लोग बड़ा गिला करते हैं इंजीनियर लोग कि हमारी इंजीनियरिंग की जॉब क्यों नहीं आती। उसकी वजह एक ये है कि जब अप्लाई करने के लिए कोई जॉब आती है ना, तो इतने सारे इंजीनियर्स हैं इस मुल्क में बेरोज़गार कि वो वेबसाइट इनकी क्रैश हो जाती है, इसलिए इन्होंने जॉब एडवर्टाइजमेंट देना ही बंद कर दी है। मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आपने दिल छोटा नहीं करना, मेहनत करनी है। मैं भी इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के बाद मैंने बड़ी मेहनत की और फिर जाके मुझे नौकरी मिली। पहले मैं नौकरी के लिए अप्लाई करता था, 10-10 दिन वेट करता था कि ईमेल से उनका जवाब आएगा, कंपनी पता नहीं क्या करेगी, और 10 दिन वेट करने के बाद, 10 दिन वेट करने के बाद मुझे पता क्या जवाब आता था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट हायर्ड दिस टाइम, अप्लाई नेक्स्ट टाइम। यार ये 10-15 दिन बड़े मुश्किल निकलते थे। फिर मैंने बड़ी और मेहनत करनी शुरू कर दी, स्किल सीखे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना शुरू किया और फिर अप्लाई करना शुरू किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि 1 घंटे के अंदर अब रिप्लाई आ जाता था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट हायर्ड नेक्स्ट टाइम। लड़कों के बारे में न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी जॉब बोर्ड के ऊपर भी जब जॉब आती है ना, तो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि लड़के की जो एज है ना वो 30 से 35 साल के दरमियान हो, उसके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 आलमी जंगें देख चुका हो, एक दफ़ा चांद पे भी जा चुका हो, ऐसा बंदा इनको चाहिए होता है। और सैलरी में क्या देते हैं, 20 से 25 हज़ार पे सैलरी देंगे, साल में 1 छुट्टी, और ईद शबरात के ऊपर वो बंदे को स्पेशल काम करना पड़ेगा दिल लगाकर। इसी तरीके से अगर बात की जाए लड़कियों की या लेडीज़ की, तो इनके लिए जॉब रिक्वायरमेंट प्लान्स कुछ इस तरीके से आते हैं कि एक ऐसी फीमेल चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एक्सेल पीपीटी आता है नहीं आता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नब्ज़ चलती हो, और सैलरी साल में 3 बोनस मिलेंगे, 1.5 लाख सैलरी होगी, हफ्ते में भी 1-2 सैलरियां मिल जाया करेंगी, छींक आएगी तब भी इसको छुट्टी मिलेगी। अच्छा यार, मैट्रिक के बाद में कुछ हालात के पेश नज़र मुझे नौकरी तलाश करने की ज़रूरत पड़ गई। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार मैट्रिक के बाद ना आपको जो बंदा भी नौकरी देगा वो आपको खाने पे ही रखेगा, लाइक आप खाना दे दिया करेगा, सैलरी नहीं मिलेगी एक लंबे अरसे तक, तो आप इस तरह से करो, एफएससी कर लो, काफ़ी मांग है, इसके बाद आप अच्छा एक करियर ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एफएससी कर ली। अब जब एफएससी की तो फिर नौकरी तलाश करनी शुरू की, तो फिर पता चला कि बीएससी कर लो तो फिर बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। मैंने इंजीनियरिंग कर ली, तो इंजीनियरिंग के बाद पता चला कि इंग्लिश अच्छी हो ना आपकी तो आपको बहुत अच्छी और नौकरी मिल जाती है, तो मैंने आइल्ट्स भी कर लिया। अब ये सब कुछ करने के बाद जब मैं नौकरी तलाश करने गया तो कंपनी कहती है कि हम आपको 6 महीने के लिए रखेंगे,
सिर्फ खाने पे, और फिर देखेंगे और फिर आपको सैलरी लगाएंगे आपकी 15,000 रुपया एक महीना। तो मैं सोच रहा था वो मैट्रिक के बाद जब मैंने बीएससी अब की है तो क्या चेंज आया भाई।